वेलकम स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स में हम आज एमपीसी, एपीसी और जो मल्टीप्लर है उनके क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 240 पे दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इन एन इकोनॉमी इनकम इंक्रीज बाई ₹10,000। इनकम जो है, इनकम में जो चेंज हुआ है ₹10,000 दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है एज ए रिजल्ट राइज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाई ₹1,000। आपके जो एक्सपेंडिचर है वो 1000 से इंक्रीज हो गए हैं। आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर निकालना है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर होता है के चेंज इन वाई चेंज इन आई, चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये 10,000 दिया हुआ है, ये आपका 1000 दिया हुआ है। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर है वो आपका कितना होगा 10। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर कितना होगा 10। अब आपने एमपीसी की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस एमपीसी के इज इक्वल टू 1। तो ये देखो 10 दिया हुआ है, 1 माइनस एमपीसी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 10 एमपीसी इज इक्वल टू 1। तो माइनस 10 एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 10 एमपीसी इज इक्वल टू -9। अब 9 से 9 तो एमपीसी इज इक्वल टू 9/10 0.9। तो एमपीसी की वैल्यू 0.9 आ जाएगी और जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इन एन इकोनॉमी 70% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। यानी जो आपकी इनकम इंक्रीज होती है ना उसका 75% कंजम्पशन पर खर्च हो जाता है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई ₹1000 करोड़, 1000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है। तो अब देखिए आप सबसे पहले एमपीसी आपको गिवन है 75%। लिखा हुआ है कि जो इनकम इंक्रीज होती है उसका 75% जो है वो कंजम्पशन पर खर्च किया जाता है। तो जो आपका एमपीसी है वो 0.75 हो गया। अब देखिए के इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, के इज इक्वल टू 1 माइनस 0.75। तो ये बचेगा 1 0.25 इज इक्वल टू 4। तो आपकी के की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है इनकम में कितना इंक्रीज हुआ है, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आपको दिया हुआ है। तो देखिए के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो मल्टीप्लायर कितना आया है 4। चेंज इन इनकम इन्वेस्टमेंट आपको 1000 करोड़ दी हुई है तो आपकी चेंज इन इनकम आ जाएगी ₹4000 करोड़। ये आपकी क्या आ गई चेंज इन इनकम आ गई। अब आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो जाएगा एमपीसी इंटू वाई। तो एमपीसी 0.75 और वाई आपको कितना दिया हुआ है 4000। तो जो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितनी हो गई 3000 करोड़ जो है वो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गए। और टोटल इनकम जो इंक्रीज हुई है वो 4000 करोड़ हो गई और एमपीसी जो है वो 0.75 हो गया और आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर है वो कितना हो गया 4 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में if autonomous expenditure by the government increase by 5000, जो आपके ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर है वो 5000 से इंक्रीज हुए हैं। इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम जीडीपी
व्हेन हाफ ऑफ द इनकम इज ऑलवेज स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन, यानी जो आपकी इनकम है उसका आधा कंजम्पशन पर यूज कर दिया जाता है, तो जो आपका एमपीसी है वो हाफ हो गया, आधा यूज किया जाता है, यानी 0.5 हो गया आपका एमपीसी। ठीक है, आपके ऑटोनोमियस जो एक्सपेंडिचर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 5000 ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट की जगह यूज करेंगे हम इनको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस एमपीसी, यानी 1 माइनस 0.5 1 0.5, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है ना, इसको हम ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर, चेंज इन ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए के की वैल्यू कितनी है 2, चेंज इन वाई, और ये आपका दे रखा है 5000। तो आपकी जो इनकम इंक्रीज हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ₹10,000, आपकी इनकम में चेंज आ जाएगा ₹10,000। जीडीपी जो इक्विलिब्रियम चेंज हुआ है वो कितना हो जाएगा 10,000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट व्हेन इक्विलिब्रियम जीडीपी इंक्रीज बाय 50,000। अब देखिए यहाँ इक्विलिब्रियम जीडीपी दिया हुआ है 50,000, हाफ ऑफ द एडिशनल इनकम इज ऑलवेज सेम, यानी जो आधी आपकी जो एडिशनल इनकम है उसका आधा क्या कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है। अब आपकी इनकम कितनी है 50,000। ठीक है, तो चेंज इन एस, चेंज इन वाई, ये आपका एमपीएस होगा। ठीक है, तो आपकी इनकम है 50,000, आधा सेव किया जाता है, तो 25,000 ये हो गया, तो 0.5 ये आपका एनपीएस आ गया। ठीक है, एनपीएस की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या निकालना है, मल्टीप्लर निकालना है। तो मल्टीप्लर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 1 एनपीएस। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 1 0.5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई। अब आपने क्या निकालना है, इनकम और इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो k इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो k की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, और इनकम आपको कितनी दी हुई है 50,000 दे रखी है, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट 2, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 50,000, तो इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आया है वो ₹25,000 का आ जाएगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट में चेंज आ जाएगा। तो आपका जो जीडीपी इंक्रीज हुआ है 50,000 से, किसके कारण, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुई है 25,000 रुपीज की। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी S इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25y दिया हुआ है। इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम इज इक्वल टू 2000। आपकी इनकम जो है वो चेंज इन इनकम जो दिया हुआ है, यानी इनकम आपकी कितनी दे रखी है ₹2000 दिया हुआ है। अब देखिए S इज इक्वल टू I, S किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ S की जगह इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25 इंटू इनकम कितनी दे रखी है 2000 दे रखी है। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो ₹300 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 200 माइनस के हैं और ये 500 रुपये आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा, ये 200 माइनस के हैं, तो कितना बच जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपका 300 बच जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, C बार इज इक्वल टू माइनस S बार, तो ये -S बार है, तो -S बार कितने हैं 200, तो C बार कितने बच जाएंगे 200, तो जो 200 है वो ऑटोनोमियस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बन जाएंगे 200।
तो ऑटोनोमियस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने बन जाएंगे, 200 बन जाएंगे। अब देखिए आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लर निकालना है, तो K इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। ठीक है, तो देखिए K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1, और आपको ये लिख दो या 1/MPS लिख दो। MPS कितना दे रखा है, MPS आपको 0.25 दे रखा है, तो 0.25। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 300 रुपए जो आपने निकाले हैं, कंजम्पशन जो है वो 200 रुपए निकाले हैं, और जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो कितना निकाला है, 4 निकाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में इन एन इकोनॉमी द कंजम्पशन फंक्शन इज, अब देखिए कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75y, where C consumption expenditure, Y income. Calculate the equilibrium level of income and consumption expenditure when in investment। अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी दे रखी है, 5000 दे रखी है। अब देखिए इनकम इज इक्वल टू C प्लस आई। ठीक है, इनकम इज इक्वल टू C प्लस आई। तो हम क्या करेंगे, C की वैल्यू रख देंगे, तो Y आप लिखेंगे C की वैल्यू रखेंगे 500 प्लस 0.75 y प्लस i जो है वो कितने हैं, 5000 है। ठीक है, तो अब देखिए y, इसके आगे 1 मानेंगे, तो 1y माइनस 0.75y इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लेंगे 5500, तो 0.25y इज इक्वल टू 5500, तो y इज इक्वल टू 5500 अपॉन 0.25, तो ये 22,000 रुपया आ गया आपका इनकम। तो इनकम कितनी आ गई, 22,000 आपकी इनकम आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, C निकालना है। C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75 इंटू 0.75 इंटू इनकम आपकी जो आई है वो 22,000 आई है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,500 आ गया, 500 प्लस करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 17,000। C की वैल्यू कितनी आ गई, 17,000। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपका आया 22,000, और आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ, 17,000। तो क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 14 आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।